रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सभी मित्रों, पिछले कुछ समय से मानस का गुणगान हम कर रहे हैं। मैंने 2 बार मानस पे संपूर्ण वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पे डाला और अब प्रभु की कृपा से मानस का गान करने की इच्छा बारंबार मन में आई, तो प्रायः लाइव आके आप सबके साथ प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। आप सबके सुझाव भी आमंत्रित हैं और इस क्रम में बहुत अध्ययन किया मैंने। आपके इस मानस से संबंधित, प्रमुखता राम जी से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो तो आप सबका स्वागत है। इसी क्रम में पिछले 5 से 6 लाइव में मैं सुंदरकांड का ही पाठ कर रहा हूँ। अब तक ऐसा प्रतीत होता है लगभग 5 से 6 घंटे का मेरा लाइव हो चुका है, जिसमें मैं 49वें दोहे तक पहुंचा हूं। और मानस की शुरुआत में ही गोस्वामी जी ने लिखा है कि मानस को जो सुन के समझ के पढ़ेगा, सुनेगा, कहेगा, उसको संपूर्ण जीवन लाभ मिलेगा। तो अवधि हमारी मातृभाषा थोड़ा ऐसे ही समझ में आती, क्योंकि हम लोग अवधि ही बोलते हैं और अवध क्षेत्र के रहने वाले, इसलिए मानस में स्वाभाविक आत्मीयता है और एक अपनापन। हम राम जी के राम जी हमारे, क्योंकि हम अयोध्या वाले। तो हम लोगों ने पिछले क्रम में सुना था कि जब विभीषण जी आए राम जी के पास, राम जी ने विभीषण जी को संतों के कुछ गुण बताए। राम जी ने कहा कि सगुण उपासक परहित, जो सगुण भक्तिमय के उपासक हैं, परहित निरत, दूसरों के हित में सदा लगे रहने वाले हैं। सगुण उपासक परहित निरत, दूसरों के हित में रत रहने वाले, नियम के पक्के, नीति दृढ़ नियम, नीति और नियम के दृढ़ हैं, यानी कि सत्य प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ता है उनके अंदर, कार्य करने की दृढ़ता है। किस प्रकार कार्य किया जाए, कोई भी कार्य, यानी कि साधन का अगर उन्होंने नियम लिया है तो नियम के दृढ़ है, यानी कि जो नियम उन्होंने लिया उस नियम का दृढ़ता से पालन करते हैं, ऐसे दृढ़ नीति हैं।
और जिनके द्विज के पद में, ब्राह्मणों के पद में जिनके मन में प्रेम है, यानी जो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, मंत्रों को जानने वाला ब्राह्मण है, मानस का पारायण करने वाला ब्राह्मण है, धर्म कार्य में लगा रहने वाला ब्राह्मण जिनको प्रिय है, ते नर प्राण समान, ऐसे मनुष्य मुझे परम भागवत लगते हैं। क्योंकि राम जी ने क्या कहा कि वो मुझे प्राण के समान प्रिय। और विभीषण जी से भगवान ने कहा कि सुन लंकेश सकल गुण तोरे। देखिए भगवान ने क्या, बहुत गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बातें लिखी है। भगवान ने तुरंत ही, भगवान ने लंका का राज तिलक उसकी 2 चौपाई बात किया, लेकिन भगवान ने यह कहते ही कि हे विभीषण, तुम्हारे अंदर संतों के वह समस्त गुण मौजूद हैं, इसलिए तुम लंकाधिपति हो। क्योंकि प्रभु ने क्या विभीषण जी को कहा, सुन लंकेश, लंकेश कह के भगवान ने संबोधित किया विभीषण जी को। यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि लंका का राजा कौन होना चाहिए, जिसके अंदर संतत्व हो, संतों के गुण हो, और वो समस्त गुण तुम्हारे अंदर है। सुन लंकेश सकल गुण तो लंकापति प्रभु ने विभीषण जी को तुरंत बना दिया जैसे विभीषण जी आए। और उसके बाद भगवान ने समुद्र से जल मंगवा के विभीषण जी का तिलक किया। तब विभीषण जी से प्रभु ने कहा कि जो तुमको लगता है विभीषण वह मांग लो मुझसे। अब विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। हे नाथ मुझे अपनी वह परम पावन भक्ति दीजिए। ये प्रभु आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर संतों का गुण है, लेकिन नाथ मुझे तो ऐसा नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि यही अमानी भाव ही संतत्व को प्राप्त पुरुष के अंदर रहता है। संत कभी भगवान से नहीं कहते हैं कि प्रभु हमको, हमारे अंदर वह समस्त गुण है जिस हेतु से आप मुझे वरदान दें ना। संत सदैव भगवान से क्या मांगते हैं कि हे प्रभु आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी आपकी वह भक्ति कर ही नहीं पा रहे जो भक्ति हमें करनी चाहिए। तो भगवान के सम्मुख हम कैसे जाएं? मैं हमेशा हर बार यही कहता हूं, कथा सुनने में, कथा हम सब जानते हैं, हमको सीखना ये कि कैसे हम प्रभु के निकट पहुंचे, कैसे प्रभु का हमें दीदार हो। हम सब चाहते हैं भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इस हेतु हम नित्य क्रम में तमाम तीर्थों के दर्शन करते हैं, तमाम बहुत हम लोग जाते हैं, मिलते हैं, सब करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा, हम जब तक स्वयं को नहीं बदलेंगे, हमारे अंदर स्व में बदलाव आना आवश्यक है, संत चरित्र हमारे अंदर आना चाहिए। विभीषण जी भगवान से क्या मांगते हैं? परम भक्ति, प्रभु की वह भक्ति जिस भक्ति को प्राप्त करने के बाद माया आपके ऊपर असर न दिखा पाए, वह भक्ति मांगते हैं ना कि हे प्रभु वह भक्ति दें कि अब माया हमको सताए नहीं।
माया का जो खेल है वह हमारे ऊपर असर न दिखाए। माया मुक्त। और माया से परे जाने का काम मात्र प्रभु की कृपा से ही संभव है। भगवान ने कहा कि विभीषण जी आपके अंदर समस्त संतत्व के गुण हैं, उसके बाद विभीषण जी मांगते हैं कि अब कृपाल निज भगत पावनी देव सदा शिव मन भावनी। हे प्रभु, भगवान शिव जिस परम आपकी भक्ति में सदा तल्लीन रहते हैं नाथ, मुझे वही परम भक्ति दे। तो एव मस्त कहीं प्रभुरन धीरा मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। भगवान ने पहले विभीषण जी ने जो प्रभु की भक्ति मांगी वह भक्ति प्रदान की, और भक्ति प्रदान करने के बाद मेरे रघुनाथ जी ने सिंधु से जल मंगा के अस कहीं राम तिलक तहीं सारा सुमन दृष्टि नभ भई। भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन अमोघ है, जगत में मेरा दर्शन मात्र मिलने से समस्त प्राणी तर जाते हैं। यही एक बड़ी वजह थी जो भगवान अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठे। जब प्रभु का राज सिंहासन की राज तिलक की युवराज पद पे बैठाने की घोषणा हुई तो भगवान कहते हैं माँ जानकी से कि यह अनर्थ क्यों हो रहा है। जब हम चारों भाई साथ साथ खेले हैं तो चारों भाइयों का होना चाहिए था, मुझ अकेले का क्यों हो रहा है। ये भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि प्रभु को दर्शन देना था। किसको? उन समस्त प्राणियों को जो सतयुग में, त्रेता में भगवान के नाम चिंतन में सदैव डूबे रहे और बार बार जन्म लेके मात्र एक ही आराधना में लगे रहे कि हमें भगवान के साक्षात दर्शन हो, श्री हरि के साक्षात दर्शन हो। उन समस्त प्राणियों को भगवान को दर्शन देना। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि मोर मेरा जो दर्शन है वह अमोघ है, मोर दरस अमोघ जगमा है। अगर जाने अनजाने में भी भगवान का दर्शन हो जाए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहता। कि माया आपके हृदय में पुनः अपना पैर नहीं जमा सकती जब आपके हृदय में राम जी आ गए। माया तो दासी है मेरे प्रभु। जब आपके हृदय में मेरे राम जी का निवास हो जाएगा तो राजा और दासी एक साथ कहां बैठते हैं? यदि राम जी हैं तो राम जी ही आपके हृदय में निवास करेंगे। यहाँ भगवान ने विभीषण जी का राज तिलक किया और वहां रावण, जिसने विभीषण जी को अनायास ही त्याग दिया। विभीषण जी ने जब कहा कि माँ जानकी को दे दें तो रावण ने बार बार विभीषण जी को लाते मारी। अब विभीषण जी पैर पकड़े रहे। संत का स्वभाव देखिए। विभीषण जी कहते हैं कि तुम पितु सर से भले महिमार, राम भजे हितनाथ तुम्हारे। कि आप पिता सरीखे मुझे कितना भी मार ले नाथ, लेकिन प्रभु का कार्य करें, मेरे प्रभु का कार्य करें। और जब रावण नहीं मानता, रावण कहता है कि यह नीति युक्त वचन राम जी से जाके कहो, तुम अयोध्या अब लंका में रहने लायक नहीं। तब विभीषण जी उस वचन से मुक्त हो जाते हैं जो रावण के साथ रहने का था।
जब रावण ने ही त्याग दिया तो अब राम जी के पास विभीषण जी आए हैं। लेकिन जब हमारे मन में चोर होता है, जब हमें लगता है कि हम गलत हैं, तो हम जिसको त्याग भी देते हैं उसके पीछे जासूस लगा देते हैं, देखो वो क्या कर रहा है। यदि हम सही है तो हम पलट के देखेंगे नहीं कि हमने जो कृत्य किया वो सही है या गलत है। लेकिन जब हमारा कृत्य गलत होता है तो हम बार बार उसी कृत्य के बारे में सोचते हैं। रावण ऐसे ही था। गोस्वामी जी लिखते हैं, रावण क्रोध अनल निज स्वास्थ्य समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यो दीन्य राज। और जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, बड़ा सुंदर दोहा है, बहुत मनीषियों ने इस पे अपने भाष्य कहे, मैं अपना विचार रखूंगा। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमात, स्वयं संपदा विभूषण सकुच दीन रघुनाथ। बहुत मनीषियों ने इस पे कहा, आप सुनिएगा। लेकिन एक प्रेमी का भाव देखिए क्या है, प्रेम का भाव है। हम संकोच कब करते हैं? हम संकोच तब करते हैं जब सामने वाला बड़ी वस्तु की आकांक्षा रखता है, या हमें लगता है कि इसको कुछ ज्यादा देना चाहिए और हमारे पास उतना होता नहीं, तब हम संकोच करते हैं। जैसे आप प्रभु के सम्मुख जाइए, अब संयोग से आपकी जेब में उस दिन कोई पैसा नहीं पड़ा, मात्र एक 10 रुपए का नोट पड़ा और आप अयोध्या जी गए, तो आपके मन में संकोच आएगा कि यार आज 10 ही रुपए पड़ा है, भगवान के लिए 100 रुपए तो चढ़ाना चाहिए था, 10 रुपए चढ़ा रहे हैं, 10 रुपए तो जो सड़क पे आता है उसको हम दे देते हैं। ऐसा मन में भाव आता है, प्रेमी भक्त जो होगा। तो यहां गोस्वामी जी ने एक व्यंग्य किया है, जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमात, जो संपदा रावण को भगवान शिव ने 10 बार सिर चढ़ाने पे दी, जो संपदा लंका की भगवान शिव भोलेनाथ ने रावण के 10 बार गर्दन काट के चढ़ाने पे दी थी, वह संपदा तुच्छ लग रही है मेरे राम जी को विभीषण जी को देते हुए, क्योंकि विभीषण जी राम जी की सखा है। विभीषण जी को राम जी ने संतत्व की उपाधि दी, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। ये भगवान को लग रहा कि ये कुछ नहीं है विभीषण के लिए, विभीषण का जो चरित्र है वो इससे बहुत बड़ा है। लंका का बहुत छोटा सा राज्य मैं दे रहा हूं विभीषण को, लंका का राज्य एक तुच्छ राज्य है जिसको हम विभीषण जी को दे रहे हैं, या मेरे राम जी का मानना है, क्योंकि प्रभु विशाल हृदय है। स्वयं संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ, इसलिए भगवान ने सब चाहते हुए वह संपदा दी। वरन भगवान ने अपनी परम भक्ति तो दी ही विभीषण जी को, इसीलिए, और ये तुच्छ संपदा समझ के भगवान ने विभीषण को दी कि मेरा दर्शन अमोघ है विभीषण। लेकिन जिस समुद्र के किनारे जिस क्षेत्र में तुम बसे हो, लंका ही है और कुछ है ही नहीं। तो भगवान कितने करुणावर वाले, सोचिए। जिस संपत्ति को पाके रावण इतराता घूमता है, वह संपदा तुच्छ है मेरे राम जी के, इसके लिए अपने भक्त को देने। विभीषण जी परम भागवत,
पूजा निश्चल निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी बात। ऐसे परम भागवत विभीषण जी को लंका का राज्य देते हुए मेरे राम जी संकोच करते हैं कि अपने परम भक्त को छोटा सा राज्य, इसलिए भगवान के मन में संकोच आता है। आप सोचिए, यदि हम प्रभु के हो जाएं तो प्रभु क्या नहीं देने में समर्थ है। कि भगवान ने क्या शर्त रखी, सबके ममता ताग बटोरी, यानी अपने समस्त स्नेही संबंधियों की ममता को सूत्र में बांध के, उसमें अपने मन को बांध के यदि मेरे चरणों में समर्पित कर दे, ऐसा जो मेरा परम प्रिय साधक होता है, उसके लिए सब कुछ हस्त कमलवत देने को तैयार रहते मेरे राम जी। तो स्वामी जी लिखते हैं इस बात को उसके आगे कि अस प्रभु छाणी भजन जय आना। सोचिए, ऐसे मेरे करुणा और उलाए प्रभु की जो इतनी बड़ी संपदा, लंका की सोने की लंका देने में भगवान को संकोच आ रहा है कि मेरे भक्त के लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ नहीं मैं दे रहा हूं अपने परम भक्त को। ऐसे प्रभु को जो छोड़ के मनुष्य अन्यथा यहां वहां भटकता रहता है, ते नर पशु बिन पूंछ बिशान। तो स्वामी जी ने कहा कि ऐसे परम करुणा वरुणालय मेरे राम जी को छोड़ के यदि आप यहां वहां भटकते रहते हैं तो आप बिना सींग और बिना पूंछ के क्या हैं, पशु हैं। यहां चले जाएं कुछ मिल जाएगा, वहां चले जाएं कुछ मिल जाएगा, ऐसा कर लें कुछ मिल जाएगा। अरे मेरे राम का नाम ऐसा है, मरने में भी काम आता है, जीने में भी काम आता है। ऐसा कोई नाम है ही नहीं जो दोनों में काम आए। LIC है भगवान। आप बताइए, जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के घर में कोई और नाम बोल सकते हैं आप? इतना पवित्र है कि सूतक भी घर में लगाओ तो भी राम नाम सत्य है आप बोलते हैं। और घर में शुद्धता हो, परम पावन पूजा करनी है तो भी मेरे राम जी की पूजा करनी। इसी से भगवान ने साबित कर दिया कि राम नाम की श्रेष्ठता यहीं से सिद्ध हो गई। महामंत्र है राम नाम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ऐसा परम पवित्र राम नाम है, खूब प्रेम से भजे, दिन रात सुबह शाम किसी भी अवस्था में रहे, हर समय परम पवित्र यह नाम। कभी न सोचें कौन सी अवस्था क्या है, बस जपें राम 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 राम। हमारे यहाँ अवधि में जब किसी के साथ कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो घर वाले कहते हैं राम राम, भगवान की बड़ी कृपा है। अगर किसी के साथ बुरा हो जाता है तो भी हम क्या कहते हैं, राम राम, सब ठीक तो है। ये हमारे खून में बसा है राम नाम, हम ये भूलते जा रहे हैं। जब किसी को देखें तो राम राम, घर से निकलते राम राम, घर आते राम राम, घर से जाते राम राम, सब्जी खरीदते राम राम।
राम नाम की बड़ी महत्ता है। हमने विगत कुछ वर्षों में यह नाम ही छोड़ दिया। हमारा जो पराभव हो रहा है, हम जो तनाव में हैं, हम तनाव के में हैं क्यों? क्योंकि हमने अपने मूल को ही छोड़ दिया। एक पेड़, एक वृक्ष का जो मूल है, मूल से ही जल ऊपर जाता है। अगर मूल को ही छोड़ देंगे तो पत्तों से कितना जल आएगा। तो राम नाम मूल है हमारा। हर समय राम नाम के लिए कोई नियम नहीं है कि संध्या काल में राम नाम लो, सुबह राम नाम लो, तपस्वी ले या राजा ले, कोई नहीं, सबके लिए राम एक जैसे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु राम को भजिए, प्रेम से भजिए। हर दिन भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करिए। प्रतिदिन सुबह आरती है, हो सके तो सुबह आरती का दर्शन करिए। नहीं अगर सुबह दर्शन कर पाते हैं, YouTube पे जाके डीडी नेशनल लगा के जब उठिए तब दर्शन करिए। भगवान के सुंदर श्री विग्रह का प्रतिदिन दर्शन करें, प्रेम हो जाएगा आपको। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार। भजे, प्रेम से भजे, मेरे राम जी को प्रेम से भजे। जितना प्रेम से भजेंगे आपके जीवन की सब दुख तकलीफ दूर हो जाएगी, कोई कष्ट नहीं रह जाएगा जीवन में। कुछ न करें, कहीं ना जाए, जब समय मिले राम कथा लगाएं, किसी की कथा सुने, बस ऐसी कथा सुने जिसमें राम नाम है। ज्ञान कम, राम नाम ज्यादा। अनायास राम नाम लेता रहे, जो उसकी कथा सुने, कान में राम नाम पढ़ता तो रहे। मानस की चौपाइयों का श्रवण करें, आपके दो कार्य सिद्ध होंगे। मानस की चौपाई श्रवण करेंगे, कहेंगे, जब जब आप मानस की चौपाइयां बोलेंगे, मेरे हनुमान जी सूक्ष्म रूप से अवश्य आपके आसपास आ जाएंगे। अवश्य। प्रभु के पास दूसरा कोई काम ही नहीं। परम प्रेमी मेरे हनुमान जी। आप हनुमान जी को बुलाएंगे, एक बार की हो सकता है वो ना। आप राम जी का गुणगान करेंगे, वो बिना कहे आपके पास आएंगे। क्योंकि यही एकमात्र कारण है जिस हेतु से प्रभु हैं धरती पे। इस कलिकाल में मेरे प्रभु केवल यही एक नाम के वजह से ही धरती पे, कि प्रभु जब तक आपकी यह कथा होगी। इतने प्रेमी है मेरे हनुमान जी कि वो गए नहीं कि भगवान अगर आपकी कथा होगी तो सुनने वाला कोई तो चाहिए, मैं आ जाऊंगा सुनने। हो सकता है कलिकाल में लोग ऐसे हों कि कथा कहने वालों को सुनने का समय ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, तो मैं वह राम कथा सुनने जाऊंगा। जब आपके पास कथा, आप कहिए, ये मान के कहिए कि आपके यहाँ हनुमान जी को प्रतिदिन आपको बुलाना, प्रतिदिन मानस का पाठ करिए, प्रतिदिन मानस का पाठ करेंगे, हनुमान जी आपके यहाँ आएंगे ही आएंगे। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। प्रतिदिन मानस पाठ करिए, नियम बना लीजिए। और जब आपके घर में प्रतिदिन हनुमान जी आएंगे, बिना बुलाए आएंगे, तो आपके घर में बुरी शक्तियां रह कैसे जाएंगी? सूत्र है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रतिदिन मानस पढ़िए, और मानस पढ़ते हुए कहिए कि हे प्रभु, आपने कहा था
कि जब मानस हम पढ़ेंगे तो आप आएंगे सुनने के लिए। बढ़िया सुंदर आसन बिछाइए और मानस का पाठ करिए। अब भगवान मेरे बजरंग बली बाबा को निमंत्रण दीजिए, प्रभु आइए बैठिए और सुनिए। प्रतिदिन पाठ करिए, आपका घर पवित्र हो जाएगा। आपके घर में अगर आपको लगता है कि रंच मात्र भी नकारात्मकता है कहीं, वो दूर हो जाएगी। पाठ करें, मानस का पाठ करें, मानस की कथा सुने, इसका अक्षुण्ण पुण्य है। संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि रामचरितमानस को एक तरफ रख दें और 18 पुराण, 4 वेद सब दूसरे तरफ तराजू में रख दीजिए, मानस भारी हो जाएगा। गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना। ऐसे मेरे परम करुणा और उड़ाले मेरे राम जी को जो नहीं भजता है, पशु के समान है। पशु के समान क्योंकि उसको बुद्धि नहीं, उसको नहीं पता कि उसे क्या मिला है। अब भगवान ने कहा कि जो छल कपट छोड़ के मुझको भजता है उसको मैं अपना समझ के अपना लेता हूं। निज जन जान ताहि अपनावा। भक्त जान के नहीं, प्रेमी जान के नहीं, निज जन मेरा। क्षणिक प्रभु जब अपनाते हैं तो क्षणिक नहीं अपनाते, पूर्ण तरीके से अपनाते हैं। प्रभु ने जब सुग्रीव जी पे एक बार क्रोध किया कि सुग्रीव भूल गया, लग रहा है जो मुझसे वादा किया। लक्ष्मण जी तंतुनाए कि प्रभु अभी जाके सुग्रीव जी को हम याद दिलाते हैं जो आपने कहा। राम जी कहते हैं रुको लक्ष्मण, मैंने उसको सखा कहा, वो मेरा सखा है, मैंने अपना लिया है उसको, तो वहां जाके कुछ ऐसा मत कर देना। तो एक बार जब मैंने अपना सखा मान लिया तो मान लिया। जैसे भगवान कृष्ण ने जब सुदामा को अपना सखा मान लिया तो मान लिया। अपना सर्वस्व देने के तैयार है मेरे ठाकुर, चाहे कृष्ण रूप में हो चाहे राम जी के रूप में, एक ही है मेरे प्रभु। जपे जो नाम प्रिय हो जपे, निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। भगवान ने विभीषण जी को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। प्रभु ने विभीषण जी को एक स्वयं में एक अलग व्यक्तित्व दे दिया, रावण से संबंध ही खत्म कर दिया। भगवान ने कहा लंकापति, तुम तो लंकापति रावण रहा है नहीं, अब लंकापति तुम हो। इसी क्षण इसी काल से रावण को मरा हुआ मान लो, क्योंकि जब लंका का राजा घोषित हो गया, दूसरा एक राजपाट लंका का विभीषण जी को दे दिया गया, तो एक समय में 2 राजा तो हो नहीं सकते। तो उसी क्षण रावण की मृत्यु पे हस्ताक्षर हो गया, अब मात्र शरीर ही रह गया रावण। अब भगवान ने विभीषण जी को अपने परम प्रिय मंत्रियों में शामिल किया और पूछा, सुन कपीस लंका पति वीरा, कहीं विधि तरहि जलधि गंभीरा, कि हे वीर शिरोमणि, अब आप सब बताओ कि यह जो सागर है इसके उस पार कैसे चले। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भाति। क्योंकि यह जो समुद्र है इसमें अनेकों प्रकार के जीव हैं, सांप हैं, मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, बड़े बड़े सर्प हैं,
और कैसे हम पार करें, कैसे इस समुद्र को पार किया जाए। कितने परम सरल है मेरे को, सबकी बात पूछते हैं, सबसे पूछ के काम करते हैं। अकेले अपना डिसीजन नहीं, आप सब बताओ, क्योंकि अरबों खरबों वानर आए हैं, किसी को कोई कष्ट न हो। सबसे पूछा गया, कुछ ने कहा कि प्रभु नाव मंगा लेते हैं, नाव से चलते हैं। भगवान ने कहा कि नाव से चलें तो, लेकिन इतनी नाव कहां से आएगी, और लगभग 100 योजन मतलब 400 कोस मतलब 1200 किलोमीटर लंबा समुद्र है। कितना समय लगेगा नाव से उस पार जाने में, और इतने अरबों खरबों जो वानर आए हैं वो पहुंच कैसे पाएंगे। और अगर हमारे यहां से निकलने के बाद रावण अपनी सेना बिछा देता है समुद्र के किनारे, तो हो सकता है हमारी हानि, क्योंकि सब टुकड़ों में पहुंचेंगे, पहले एक टुकड़ी पहुंचेगी, फिर दूसरी टुकड़ी पहुंचेगी, समुद्र से सब एक साथ तो पहुंच नहीं पाएंगे। कुछ ने कहा कि प्रभु समुद्र सुखा ही देते। भगवान ने कहा कि समुद्र सुखा तो दें, सुखाना मेरे लिए कोई बड़ा कार्य नहीं, लेकिन सुखाएं तो क्यों सुखाएं, इसमें अगाध जलराशि में सैकड़ों जीव रहते हैं, मैं अपने स्वार्थ के लिए उन जीवों की हत्या क्यों करूं। कोई ऐसा उपाय हो जिस उपाय से सबका भला हो, तो प्रभु सबके भले की सोचते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि प्रभु हम कुछ वानर श्रेष्ठ ऐसे थे जो भगवान के इस प्रताप से आकाश मार्ग में चलने वाले थे, उन्होंने कहा हम आकाश मार्ग से कुछ लोगों को लेके जाते हैं। भगवान ने कहा लेकिन ये जो समस्त वानर वीर आए हैं, किसी के मन में मैं यह मलाल भी नहीं रहने देना चाहता हूं कि वह समुद्र पार नहीं कर पाया, इसलिए मेरी तरफ से लड़ नहीं पाया, क्योंकि यह सब क्यों आए, राम काज तव अवतर, सब राम काज के लिए ही अवतार लिए, और सब यह कह के आए कि हम राम कार्य के लिए जा रहे हैं। तो ये मेरा दायित्व है कि मैं सबको उस पार लेके जाऊं। जब हर प्रकार से समस्त प्रयास विफल हो जाएं, तब प्रभु सुखाने की बात सोचें। ऐसे में विभीषण जी ने कहा कि नाथ, नीति यदि कहें तो नीति यही कहती है कि हमको पहले विनय करना चाहिए, और वैसे भी प्रभु आपके तो पूर्वज हैं, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलद, आपके कुल में आते हैं, सागर के पुत्रों ने समुद्र को खोदा था, तो प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलद कहां उपाय विचार, और बुन प्रयास सागर तरह सकल भालु कपिधार। अगर हम समुद्र से, सागर से ही पूछें कि प्रभु आप बताओ, आप रास्ता दो तो हम पार निकल जाएं। एक बार विनय करके पूछ लेते हैं। विभीषण जी का विचार प्रभु के मन में भा गया।
प्रभु उनका सखा कही तुम नीक उपाय। एक बार विनय तो करना चाहिए। यह जो आपका सुझाव है अति उत्तम है। एक बार विनय करके देखते हैं, क्या पता सागर मान जाए। देवता सहायक हो, सागर मान जाए तो सबको कोई उचित रास्ता मिल जाए कि मेरी संपूर्ण सेना उधर पहुंच जाए। मंत्र ने है लक्ष्मण मन भावा। ये बात लक्ष्मण जी को जची नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप करें, ये आपका काम है। आप हर जगह सबको मान सम्मान देने में लगे रहते हैं। इस मान सम्मान देने का प्रश्न नहीं है। अगर इतना मान सम्मान मान के ये आदर युक्त कार्य करता तो जब प्रभु आ पाए तभी चले आते कि प्रभु आए हैं सागर तीर तो हम चलते हैं प्रणाम करने के लिए। ये मुझे स्वभाव से ही दुष्ट लगता है। तो नाथ ऐसे व्यक्ति जो स्वभाव से ही दुष्ट है, हमें नहीं लगता है कि प्रभु ये मानेंगे। जब मां जानकी की खोज के लिए वानर आए तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा कि मां जानकी वहीं सागर पार है। पूर्वज है लेकिन हमारी कोई मदद की इन्होंने अभी तक। इनसे ज्यादा मदद तो संपाति ने की। और नाथ आप अनशन करेंगे, इनके बगल बैठ के पूजा करेंगे कि समुद्र देव प्रसन्न हो। हमें लगता नहीं प्रभु इससे प्रसन्न होंगे। दैव दैव आलसी पुकारा। हे नाथ, ये अनुनय विनय करने का काम आलसियों का होता प्रभु। हम रघुकुल वंश के हैं। रघुकुल का बड़ा मर्यादा है। राजा रघु की बड़ी सुंदर कहानी है, जिसके नाम से प्रभु का कुल का नाम रघुकुल पड़ा। राजा रघु भगवान के पूर्वज रहे। एक बार राजा रघु ने अपना समस्त दान दे दिया, समस्त सब कुछ दान दे दिया। समय एक महर्षि आए। महर्षि ने कहा कि भगवान राजा रघु ने एक रथ से समस्त पृथ्वी को जीता, एक ही रथ से, और फिर सब दान दे दिया। ऐसा दान दिया, ऐसे दानवीर कि जब महर्षि आए तो उनका पूजन भी मिट्टी के परात में किया। मुनिवर ने प्रशंसा की राजा रघु की और कहा कि प्रभु बस दर्शन के लिए आए थे और चल रहे हैं। प्रभु समझ गए। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आप किस हेतु ऐसे बताइए, हम वह हेतु पूरा करेंगे। यह रघु, क्योंकि उससे पहले इक्ष्वाकु वंश में थे भगवान का। कुल का नाम राजा रघु से रघुकुल पड़ा। उनकी महत्ता क्या देखिए। उन्होंने कहा कि प्रभु हम आए थे कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेके हमें किसी कार्य से देना था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आप सब कुछ दान पहले ही कर चुके हैं। अब आपके पास कुछ दान देने के लिए बचा नहीं, क्योंकि आप मिट्टी के पात्र में तो मेरा पूजन किए हैं। तो मुझे संकोच हो रहा आपसे कहने में। राजा रघु ने कहा कि प्रभु आप मात्र एक रात्रि का मौका दें, सुबह आपको मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मुनिवर ने कहा कि प्रभु ऐसा कैसे होगा। राजा रघु ने कहा कि प्रभु जब तक छत्री का बल इन हाथों में है मैं कहीं से लाके दूंगा, लेकिन प्रातः काल में आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आज मिट्टी का कटोरा हाथ में है, लेकिन इन भुजाओं का बल अभी बहुत बाकी। कहते हैं राजा रघु ने अपनी
तैयारी करने के लिए आदेश दिया सेना को, तैयार हो जाओ, सुबह स्वर्ग पे आक्रमण करके हम खजाना लेके आएंगे। कुबेर जी घबरा गए कि जो राजा एक रथ से संपूर्ण भूमंडल को जीत चुका, अगर उसने चढ़ाई कर दी तो क्या होगा। कथा कहती है कि उस दिन अयोध्या में स्वर्ण मोहरों की बारिश होने लगी। राजा रघु का जो खजाना खाली हो गया था दान करने से, पूरा खजाना भर गया। और राजा रघु ने कहा कि प्रभु अब 10,000 नहीं, आप 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाइए, ये आपकी ही है, जो आया सब आपके कारण आया, मेरा कुछ नहीं है नाथ, ये मेरा संकल्प आपके लिए था, जो आया सब आपका, के दान शुरू में। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मैं वही लूंगा जो संकल्प मैं लेके आया। राजा रघु इस दान पे अड़ गए कि नहीं प्रभु, जो आया है सब आपका है, कि मैंने संकल्प लिया जो आऊंगा लाऊंगा आपको दूंगा। इस प्रेम पूर्ण व्यवहार में मुनिवर ने अपने संकल्प की स्वर्ण मुद्राएं ली और राजा रघु ने बाकी स्वर्ण मुद्राओं को दान किया। और तब ऐसे प्रतापी राजा के नाम से रघुकुल पड़ा, रघुकुल के राजा। राम जी मेरे रघुकुल में आते, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु ऐसे हम रघुकुल के कर्णधार हैं, हम क्यों बैठ के यहाँ पे विनती करें। प्रभु ने समझाया लक्ष्मण जी को कि हर समय एक ही तरीके से सारे काम नहीं सोचने चाहिए, विविधता होनी चाहिए जीवन। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरम मन धीरा। लक्ष्मण धैर्य रख, यदि समुद्र नहीं माने, समुद्र देव नहीं आए अभी तक, कोई बात नहीं, व्यस्त होंगे, मैं मान लेता हूं। हमने विनय नहीं की क्योंकि मैं मनुष्य रूप में अवतार लिया हूं, देव है, मैंने नहीं विनय की इसलिए नहीं आए, कोई बात नहीं, मैं विनय करके देख लेता हूं। यदि तब भी नहीं आए तो ऐसे ही करम धरम मन धीरा, तो तुम जो उपाय सोच रहे हो उसी उपाय से इनको ठीक किया जाएगा, लेकिन पहले अनुनय विनय आवश्यक है। अस कहें प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। लक्ष्मण जी को ये भी देखिए बड़ा सीखने की बात है। भगवान ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी को ऐसे ही रुष्ट करके चले गए, चलो ठीक है, तो कुछ भी बोलता रहता ना। भगवान समस्त मंत्रियों से पूछते हैं, राय लेते हैं, राय लेने के बाद जो उत्तम राय उस पर कार्य करते हैं, लेकिन उस राय से जो संतुष्ट नहीं है उसको संतुष्ट करते हैं। जब वह संतुष्ट होता है भगवान, तब वह कार्य करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो लक्ष्मण जी को समझाने के बाद प्रभु सिंधु समीप गए, प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट तर बटसाई। भगवान ने प्रणाम किया सागर देव को और किनारे कुछ आसन बिछा के बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। और भगवान सिंधु समीप प्रार्थना में लग गए और यहाँ रावण के मन में खलबली चल रही थी कि सेना उस पार आ तो गई है, इस पार कैसे आएगी। इस हेतु रावण ने भी अपने जासूस विभीषण जी के पीछे लगा के रखे थे। जब ही विभीषण प्रभु पर आए, पाछे रावण दूत पठाए।
रावण ने 2 दूत पीछे छोड़ दिए। अब वो दोनों दूत जब देखे कि भगवान ने इतने प्रेम से विभीषण जी को अपनाया, और रावण कैसे रखता था अपने रावण मैं रावण मैं रावण, यहाँ भगवान ने विभीषण जी को राज तिलक कर दिया, सबसे पूछ के कार्य कर रहे हैं, समुद्र के आगे भी विनय कर रहे हैं। और हनुमान जी कोने में बैठे हैं जो पूरी लंका चला के चले हैं। इतने परम तेजस्वी पुरुष होने के बाद भी सबसे पूछ रहे हैं। ये प्रेम, जो भगवान का प्रेम है ना, कई बार हम इसलिए कहते हैं कि आप राम नाम जपो, बस छल कपट स्वयं छूट जाएगा, भगवान के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि यहाँ पे रावण के दूत, सोचिए रावण के दूत आए थे भगवान के सम्मुख, लेकिन हृदय में तो सबके वही मेरे राम है ना। वो भूल गए वो क्या करने आए थे। प्रभु गुण हृदय सरारहि शरणागत परने। अब वो भगवान के गुणों की सराहना करने लगे। उनको लगा कि हम यहाँ जासूस बन के क्यों आए, इससे तो उत्तम होता कि हम विभीषण जी की तरह रावण को त्याग के चले आए होते। हम क्यों उस लंका नगरी में हैं? और राम जी के गुणों पे रीझ गए, ऐसे रीझे कि वो भूल गए वो कहां है। प्रभु से जो पहली बार मिलता है ना, वो भूल जाता है कहां, अपना स्वभाव ही भूल जाता है। भगवान ने कहा, अभी इससे पहले भगवान ने साखी दी थी। भगवान ने कहा था सुग्रीव जी से कि अगर कोई दुष्ट होगा तो मेरे सम्मुख आएगा भी कैसे। तो दुष्ट भगवान के सम्मुख आ नहीं सकता। अब ये जासूस आए हैं भगवान के सम्मुख, लेकिन जब भगवान के सम्मुख आए तो क्योंकि इनके पूर्व कर्म ऐसे थे, पूर्व कर्म से इन्होंने कुछ पुण्य सजोया था। ऋषियों के श्राप के कारण ये राक्षस देह में, इसलिए इनको अपने पूर्व जन्म के जो कृत्य थे, जो प्रभाव था तप का, उस हेतु से ये भगवान के शरणागत वत्सलता की सराहना करने लगे। ये भूल गए कि ये रावण के दूत हैं, और यहाँ वेश बदल के राक्षस हैं, लेकिन वेश बदल के बानर के वेश में आए। प्रगट प्रखान ही राम स्वभाव अतिथ प्रेम का बिसरि दुराव। अब वो राम जी के गुणों की प्रशंसा करने लगे। सभा बैठी है राम जी की, रावण के 2 दूत बानर रूप में आए और राम जी की प्रशंसा करने लगे, प्रशंसा में पद गाने लगे। वानरों ने सोचा कि भाई इनको क्या हुआ, हम ये जितने वानर आए हैं सब तो किष्किंधापुरी से भगवान के साथ यहाँ तक पहुंचे, अब प्रभु जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, ये 2 बानर कैसे हैं जो अलग ही सुर अलाप रहे हैं, भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। इनका जो स्वभाव है बड़ा विचित्र सा लग रहा है। और जब कोई विचित्र स्वभाव का व्यक्ति आ जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है किसके साथ आया है, भाई किस पार्टी का है। क्योंकि वहां पे अलग अलग प्रजाति के बंदर आए हैं, ये मेल तो किसी से नहीं खाते हैं, क्योंकि बने हुए बानर हैं, किसी से मेल खाएं।
अब जब किसी से मेल नहीं खा रहे हैं और प्रभु का नाम गुणगान कर रहे हैं और इस तरह गुणगान कर रहे हैं कि यह समझ में आ रहा है कि बने हुए हैं, और वो गुणगान करते करते भूल गए अपना स्वभाव, अपना दुराव भूल गए और अपने स्वभाव में आ गए। स्वभाव, जब प्रभु के सम्मुख हम जाते हैं ना तो हमारा स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। और स्वभाव क्या था उनका? उनका स्वभाव था राक्षस का। तो वानर रूप से कब वो राक्षस रूप में आ गए ये वो देख ही नहीं पाए। प्रभु का बखान करते हैं, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, भगवान की जय हो, कितने वत्सल, कितने प्रेमी हैं मेरे राम जी, भगवान आपकी जय हो, प्रभु आपकी जय हो करने लगे। और वानर रूप से वो राक्षस रूप में आ गए, क्योंकि भगवान के समक्ष जब उनका मन पवित्र हो गया, सरल हृदय हो गया, तो जो वो निज स्वभाव में प्रकट हो गए। और जब वो निज स्वभाव में प्रकट हो गए, रिप के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने, तुरंत सारे वानरों ने पकड़ लिया। अरे ये हैं, सुग्रीव जी सही कह रहे थे, विभीषण जी के साथ में रावण ने चाल चली है। विभीषण जी को तो भेजा, विभीषण जी तो प्रेम पूर्वक आए हैं, क्योंकि राम जी ने कहे थे विभीषण जी तो प्रेमी हैं, लेकिन इनके पीछे रावण की असली चाल ये थी कि विभीषण को त्यागा, लेकिन विभीषण चूंकि राम जी की सभा में पहुंच जाए तो विभीषण के पुण्य प्रताप से इन दोनों को अंदर भेज दिया। सुग्रीव जी पहले से ही शंका मन में रखे थे, सारे बानर उनको पकड़ के सुग्रीव जी के पास ले आए। कहा सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग करे पठवाओ नीचे। सुग्रीव जी पहले से ही नाराज बैठे थे, कहना राम जी ने कहा नहीं ठीक है, विभीषण जी तो अपने हैं, लेकिन देखिए रावण जो हम कह रहे थे, ऐसे में क्या होता है, जो कहा जाता ना अपने यहाँ की, ना हम कह रहे थे ना कि कुछ तो है, रावण के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं प्रभु, मेरा कहा सत्य हुआ। ये दो पकड़े गए ना आखिर, ये रावण की चाल है। उसने विभीषण जी को निकाला, उनके पीछे इन दोनों को लगा दिया। अब सुग्रीव जी ने कुछ नहीं कहा, ठीक है राम जी प्रार्थना कर रहे हैं, करने दीजिए। हमारे हनुमान जी गए थे, इन्होंने कहा कि अंग भंग करे पठवाओ बंदर, कवि के ममता पूछ पर सब कहें समझा, तेल बोरी पटबान कुछ पावक देव लगाए। तो अब यही निर्णय, क्योंकि यहाँ यही चलता, जहां जो चलता उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए भाई। ये रावण ने तो जासूस भेजे हैं, दूत भी नहीं है ये दोनों तो ऐसा है कि यहाँ इनके यहाँ यही चलता है कि जब दूत जाए तो उसका अंग भंग करके भेजना चाहिए। अब ये जासूस है, ठीक है, भगवान से पूछने का आवश्यकता नहीं, इनका जो है अंग भंग करो, इनका हाथ गोड़ काट के भेज दो पार्सल बना के। अब दोनों घबरा गए, कहें कि हम तो प्रभु के शरणागत वत्सलता देख के भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। यहाँ सुग्रीव जी ने अपना निर्णय सुना दिया। सुन सुग्रीव वचन कपिधाए, अब सारे बानर बाल बरूद जितने थे, कोई हाथ तो लगा नहीं था, आए तो सामने इतना बड़ा समुद्र और सब उछलते कूदते आते चल रहे हैं, रावण को मारेंगे, अब यहाँ समस्या है समुद्र पार करें तो मारे, अब जो इधर ही आ गया पहले इसी से निपट लेते हैं। तो सब अपना हाथ तैयार मरोड़ने को, बांध कटक चौपास फिराए। अब दो ही बंधन में आए, दोनों को बांधा गया, कहा कि भाई ठीक है, जैसे हनुमान जी घुमाया गया था ऐसे इनको भी हम घुमाते हैं, बांध कटक चौपास फिराए। ठीक वही निर्णय वही होना चाहिए जो हनुमान जी के साथ हुआ हमारे भाई, बांधो इनको, घुमाओ चारों तरफ, सबको दिखाओ कि देख लो, ऐसे ही मिलेंगे महाराज, सब देख लो।
इनके अंदर कुछ दम नहीं, मरिल्ला है, इनको अभी देखो हम मार के भेजेंगे। और जिधर से निकलते सब थपड़िया देते। अब वो सोचने लगे, राक्षस देखिए परम पवित्र, ये भी पुराने गंधर्व थे। ये दोनों राक्षस सोचने लगे कि किस उपाय से बचें। तब उनको ध्यान आया कि जब हनुमान जी लंका में आए थे और जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो वो भी मन ही मन भगवान का सुमिरन किए थे। और हम तो भगवान के सम्मुख ही हैं, भगवान तो हमारे सम्मुख ही हैं, तो हमारे प्राण भी बच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बल केवल मेरे राम जी का है, तेज प्रताप मेरे राम जी का है, वो चाहेंगे तो हम बच जाएंगे। जिधर से निकलते बानर, कोई एक थप्पड़ इधर मार रहा है, कोई एक थप्पड़ उधर मार रहा है। दीन पुकारा तदप न त्यागे। अब बेचारे चिल्ला के घूम रहे हैं लेकिन कोई उनको छोड़ नहीं रहा, क्योंकि वही दोनों मिले। और जब अंग भंग करने की बात आई, उनको लगा कि सुपर्णखा का जो हाल किया था वही हाल होगा। अब लेकिन देखिए बड़ा मीठा प्रसंग है। उनका भाई राक्षस है, पूछ तो है नहीं, तो क्या कान काटे जाएंगे, नाक काटे जाएंगे, और क्या काटा जाएगा, गर्दन तो काट नहीं गई। अब समुद्र पार करके जाना तो हाथ पैर काट देंगे तो लेके कौन जाएगा। तो दोनों ने यही दिमाग लगाया कि हमारे भी नाक कान काट के सुपर्णखा वाला हाल कर दिया, जबकि यहाँ काटने में यही नाक कान काटा जाता है। लक्ष्मण जी काट सकते हैं भाई। तो तुरंत दोनों चिल्लाना शुरू किया, जो हमार हर नासा काना तही कौशलाधीश कह आना। कि हमारे नाक कान जो काटेगा उसको राम जी की सौगंध, हमारे नाक कान नहीं काटने चाहिए। अब जरा राम जी की उन्होंने सौगंध दे दी, और सौगंध भी क्या दी, जो हमार हर नासा कान का, जो हमारे नाक कान काटेगा राम जी की सौगंध है उसको। अब जैसे ही बात आई कि जो हमारे नाक कान काटेगा, लक्ष्मण जी कहे नाक कान तो हम ही ने काटा था, सुपर्णखा का नाक कान तो काटे थे, ये अब कौन नाक कान काटने की बात कर रहा है। लक्ष्मण के भाई क्या मैटर है, तो बता प्रभु ये दोनों पकड़े गए, नाक कान इनका काटना है। लक्ष्मण के अरे भाई इधर लाओ, इधर लाओ, तुम लोग जो है सबका नाक कान काट लोगे हैं, पूछो कुछ। लक्ष्मण जी के पास उनको ले जाया गया। सुन लक्ष्मण ने सब निकट बुलाए। लक्ष्मण जी को हंसी आई कि भाई सबके नाक कान ही नहीं काटने हैं, सुपर्णखा एक अलग केस थी, कुछ अलग प्रजाति की थी, इसलिए काटे। ये तो बेचारे शरणागत हैं, ये तो प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, ये कोई कामातुर है? ये नाम जप कर रहे हैं, समझो। तो लक्ष्मण जी मेरे बड़े प्रेमी हैं। लेकिन जब निषाद जी ने मां कैकेयी को कुछ उल्टा सीधा कहना शुरू किया, निषाद जी लक्ष्मण जी करना, हर व्यक्ति अपने कर्मों की गति से फल पाता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न को सुख दुख कर दाता। लक्ष्मण जी के वचन है। और यहाँ लक्ष्मण जी कहे समुद्र को सुखा दे, दैव दैव आलसी पुकारा ना, समुद्र को सुखाइए चलते हैं। लेकिन जहां भगवान समुद्र की प्रार्थना करने के लिए समुद्र किनारे कुशासन बिछा के बैठ गए, अब लक्ष्मण जी शासन सत्ता की बागडोर लिए हैं अपने हाथ में। तो लक्ष्मण जी कहते ना, जब प्रभु हैं तब मैं कुछ भी बोलूं, लेकिन अगर प्रभु ने मुझे कोई दायित्व दिया है तो प्रभु के गुणों का अंगीकरण करके ही मैं कार्य करता हूं।
प्रभु के गुण क्या है? सबसे पहले दया, शरणागत वत्सल भगवान। लक्ष्मण जी ने तुरंत उनको छुड़ाया और प्रभु के वचन सिद्ध किए जो राम जी ने भी कुछ समय पहले कहा था। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। इस जग में जितने निशाचर हैं हे सुग्रीव, लक्ष्मण एक पल में सबका विनाश कर सकता है। उसको तो मैंने रोक के रखा, नहीं तो ये इतनी माया जाल की कोई आवश्यकता नहीं थी। अकेले लक्ष्मण काफी है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने अपनी शूरवीरता दिखाई। बार बार राम जी ने परखा है। कई बार राम जी वनगमन के दौरान लक्ष्मण जी से कह बैठते थे कि अब लगता नहीं कि जानकी जी से भेंट हो पाएगी। राम जी परम विरह में चले जाते। तब लक्ष्मण जी राम जी को समझाते कि प्रभु आपका छोटा भाई है और नाथ आप इतना मत सोचें। पद्म पुराण में यहां तक वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आवश्यकता पड़ी तो मैं अयोध्या से भरत भैया को बुलाऊंगा, मैं जनक जी को बुलाऊंगा। नाथ आप अपने मन में वो दीन भाव मत लाएं। ये मेरे लक्ष्मण जी हैं, परम पवित्र सुंदर चरित्र है मेरे लक्ष्मण जी का, बहुत सुंदर भाव है। मेरे लखन लाल मात्र क्रोधी नहीं है, परम नीतिज्ञ है। जब जब प्रभु ने लक्ष्मण जी को कोई भी विशेष कार्य दिया है, लक्ष्मण जी ने उस कार्य को भली भांति किया। आप उस कार्य में कहीं भी तनिक भी क्रोध नहीं देखेंगे। जब लक्ष्मण जी मेरे राम जी के साथ हैं वह क्षण अलग है, लेकिन जब लक्ष्मण जी को कोई भी जिम्मेदारी मेरे राम जी ने दी है, बहुत बखूबी भगवान ने उस जिम्मेदारी को पूरा किया। यहाँ लक्ष्मण जी उन दोनों को छुड़ाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा रावण कर दीजो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती। कि तुम दोनों ठीक आए। मैं चाह ही रहा था कि रावण तक मेरा संदेश तो पहुंचे। अभी तक तो जितनी बातें कही उस चाशनी में लिपटी हुई, मेरे राम जी किसी को सीधी बात कह ही नहीं पाते हैं। अब जाओ और रावण को अब मेरा संदेश सुनाना, लक्ष्मण का संदेश बताना है। लक्ष्मण का संदेश है सीधा सीधा, कहें मुखागर मूल सन, मम संदेश उदार। ये लक्ष्मण जी के शब्द देखिए, बड़े सुंदर शब्द हैं। उस मूर्ख से, रावण जो मूर्ख तुम्हारा राजा है, जाकर उससे मेरा संदेश कहना। बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं। सीता देहि मिलौ न त आवा काल तुम्हार। हे रावण, हम राम जी की तरह सीधी सीधी बात नहीं करते हैं, प्रेम भरी बात ना। या मां जानकी को दे दे, नहीं तो ये तूने काल को बांध के रखा है, ये काल काल नहीं है, काल मैं शेषनाग जीते लील जाऊं। आवा काल तुम्हार। हे रावण, काल बन के लक्ष्मण आ रहा है, सतर्क हो जा, सावधान हो जा, मां जानकी को दे दे। सीधा कहना लक्ष्मण का संदेश।
लक्ष्मण तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा और चले दूत वर्णित गुण गाथा। दूत लक्ष्मण जी के चरणों में सर झुका के राम जी के पुनः गुणगान करते हुए, और बहुत सुंदर बात, एक बार भगवान की जब उन्होंने कसम दी, सारी सेना पीछे हट गई। पूरे रास्ते राम जी के कथा प्रसंग करते हुए आए, चले दूत वर्णित गुण गाथा। और कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। सब राम जी का जश करते हुए, राम जी के यश का गुणगान करते हुए उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। देखिए कितना अभय, भगवान ने कहा ना कि जो मेरी शरण में आया मैं उसको अभय कर देता हूं। अब ये देखिए, ये दूसरा प्रश्न, ये शुक जो है अभी रावण की तरफ से दूत जासूस बन के गए, लेकिन जब रावण के पास जाते हैं वापस तो क्या कहे, कहत राम जसु लंका है। लंका में भी राम जी के यश का गुणगान करते हुए घूम रहे हैं। जैसे नारद जी नारायण नारायण जपते हुए हर जगह जहां जाते नारायण नारायण, यही गति आज शुक्र की हो गई जो राक्षस योनि में है इस समय। रावण के चरण छू रहा है तो राम राम करते हुए। सोचिए, क्या आप सोचिए, वो दृश्य सोचिए कि रावण का जासूस गया और रावण के चरण छू रहा है और कह रहा प्रभु राम राम। रावण हंस पड़ा, अरे कि मेरे जासूस है, ये राम जी के भेजा कोई दूत? ये तो ऐसा लग रहा कि राम जी के दूत आए हैं, ये मेरे जासूस, मैंने इनको खिलाया पिलाया, मैंने इनको पीछे जासूसी करने भेजा, अरे मुझसे राम राम कर रहे हैं। रावण कहता है सब ठीक ठाक, कहां से न सुख अपनी कुशलाता। अरे सुख, तू अपनी कुशल क्यों नहीं कहता है? क्या हुआ तेरे साथ, कैसे गया, क्या आया क्या गया? हाँ, राम राम करता घूम रहा है। जब से लंका में आया है तो राम राम कर रहा है। हमने खिलाया पिलाया पाला पोसा, मैंने तुझको भेजा, अब तू राम राम करता घूम रहा है। पुण्य कहूं खबर विभीषण केरी, जाहे मृत्यु आई अतिनेरी। अपनी कुशल सुना और बता विभीषण के साथ क्या हुआ वहां पे। तुमको भेजा इसीलिए था कि विभीषण के ऊपर अगर शक ना हो तो भी तुमको देख के विभीषण के ऊपर शक हो जाए। ये तो मेरी चाल थी कि विभीषण के पीछे से तुमको भेजा कि ऐसा ना हो कि प्रभु विभीषण को रख लें, विभीषण को वहां से भी त्याग दें, बंदी बना के रख लें, मार दें, देखते हुए कि विभीषण तुमको लेके गया। या चाल मेरी फेल हो गई क्या? कैसे तुम दोनों बच के आ गए? करत राज लंका सठ त्यागी हुई हैं, जव कर कीट अभागे, पुन कहूं भाल की सकटकाए, कठिन काल प्रेरित चले आई। खुद ही बता दे रहा है। देखिए रावण का अंदर, देखिए अभिमान, देखिए अभिमान क्या होता है। अभिमान यही है, हमारे अंदर का जो अभिमान होता है ना, हम कहीं जाए कोई भी, और आजकल कलयुग के प्राणियों के अंदर एक खासा है, बहुत अभिमान है। जैसे ही हम कहीं जाते हैं, कोई अपनी बात बताता है, हम तुरंत अपनी बात बताने लगते हैं, उसकी सुनते भी नहीं है पूरी। रावण का वही हाल, जासूसों से नहीं पूछ रहा कि क्या है वहां पे, खुद ही बता रहा। देखो विभीषण राज कर रहा था, मरने चला गया वहां पे। वो चाह रहा है कि जासूस यही कहें कि प्रभु आप सही कह रहे हैं, वहां तो विभीषण जी को बंदी बना के रखा गया है, क्योंकि वो यही सुनना चाहता है।
कीट पतंगों की तरह उसके साथ व्यवहार हो रहा है। वो रावण के कान यह नहीं सुन सकते कि राम जी ने विभीषण जी को राज तिलक कर दिया ना। पुन कहूं भालू की सकटकाई, और फिर कह रहा और बताओ ये बानर भालू जो मरने के लिए चले आए कुछ उनका हाल बताओ। तो वैसे ही मरने के लिए आए, मैं तो जान ही रहा हूं, तुम बता दो बस। जब जान रहे हो तो भाई क्यों भेजे तुम? अगर जान ही रहे हो तो क्यों भेजे? जब सब जानते हो तो क्यों भेजे? भेजना ही नहीं चाहिए। फिर रावण आगे कहता है कि समुद्र का क्या हुआ? समुद्र के कारण ही तो बचे हैं वे वानर। रावण की चिंता है कि ऐसा ना हो कि समुद्र को लांघने का कोई उपाय मिल जाए उनको। इस प्रकार अन्यान्य बातें रावण ने पूछी, और खुद ही सब बातें रावण इसलिए बता रहा है कि दूत वही कहे जो रावण चाहता है। अब दूतों ने, क्योंकि दूत निर्भय हो चुके थे, वो आते ही जब रावण से राम जी की जय जय कर रहे हैं, देखिए रावण से अभिवादन ही कर रहे हैं कि राम जी की जय जय। रावण की सभा में जहां कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था, वहां रावण के ये दो दूत जिनको रावण ने भरोसे के साथ भेजा था, वो लौट के राम जी की जय जय करते हैं रावण की सभा में। और क्या कहते हैं, नाथ कृपा करे पूछूं जैसे, मानो कहा क्रोध तज तैसे। ये नाथ जैसा आपने पूछा है हम सच बताएंगे, लेकिन क्रोध छोड़ के सुनिएगा, क्योंकि वहां तो बच गए, यहां बचना मुश्किल है। इसलिए हे प्रभु, अगर हम जो कह रहे हैं क्रोध त्याग के सुनिएगा। आप जानना चाहते हैं विभीषण जी कीट पतंगे की नाई गति होनी चाहिए थी, लेकिन नाथ ऐसा हुआ नहीं। रावण का तो क्या होगा, क्या कर दिया राम ने, क्या दे दिया। शुक्र ने कहा कि प्रभु तो शरणागत वत्सल हैं। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ते सारा। आपके भाई को तो प्रभु जो आप कह रहे थे वही किया भगवान ने, लंकेश बना दिया नाथ। करत राज लंका सठ लगे, नहीं प्रभु लंका के राजा तो भगवान ने बनाया है उनको। रावण ने कहा ठीक ठीक, अभी तो युद्ध नहीं हुआ, राजा बना दिया? हाँ राजा बना दिया। रावण ने कहा चलो छोड़ो, अपनी कुशल बताओ। बोले प्रभु हमारी, हमको तो पहचान गए, और हमारा भी हाल सुपर्णका वाला ही कर रहे थे, लेकिन नाथ हम सत्य कहते हैं। रावण दूत हमें सुन काना, कपिन बांध दीने दुख नाना। अश्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। तो नाथ ये दृष्टांत है। आप बताइए, अच्छा युद्ध शुरू किस बात से हुआ? सुपर्णका के नाक कान काटे गए। हे प्रभु, भगवान की कोई गलती नहीं, माफ करे नाथ, लेकिन सुपर्णका का कृत्य ही ऐसा था कि उसके नाक कान काटे गए। हम भी गए, जासूस बन के गए, हमको तो मार ही देना चाहिए, यही नियम। अगर कोई जासूसी करने जाए तो मार दे, लेकिन हमने जैसे ही भगवान की शरणागत की, किसी ने हमको हाथ तक नहीं लगाया नाथ। तो आप यदि सुपर्णखा के कहने से यह लड़ाई कर रहे हैं, तो नाथ हम आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, हम जीवित प्रत्यक्ष प्रमाण है कि राम जी परम शरणागत वत्सल हैं। अगर सुपर्णखा की गलती न होती तो मेरे लक्ष्मण भैया नाक कान न काटते, क्योंकि हमको तो छोड़ा लक्ष्मण जी ने।
हमको छोड़ा ही लक्ष्मण जी ने, तो हम कैसे कहें कि लक्ष्मण जी नाक कान काट सकते हैं? हमें तो लगता है सुपर्णखा खुद ही नाक कान काट के चली आई और आपको दोष दे रही। प्रभु तो परम शरणागत वत्सल है। प्रभु की कृपा का वर्णन नाथ करना असंभव है। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन जाई। करोड़ों मुख से राम जी की प्रभुता, राम जी की शरण वत्सलता का वर्णन करना असंभव है। और आप पूछे इतने कि बानर भालू आ जाते तो राक्षस जीते खाते। अरे नाथ, एक आया था जला के गया, ऐसे अरबों हैं वहां पे, अरबों। तो समुद्र की वजह से वानर सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित हैं। जेहिपुर दहेउ तहते सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। जो आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार के लंका जला के गया, उससे कम बल किसी भी वानर के अंदर नहीं है नाथ। द्विविध मयंद नील अंगद गद विकटास। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधमुख केशरी निषट शठ और जामवंत, ये अथाह बल के सागर है नाथ, सागर। और एक सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटिन गनय कुनाना। ये सब जो सुग्रीव के समान वानरों में शिरोमणि हैं, इनको नाथ आप करोड़ों मान के चलिए। इनको पहले करोड़ों में गिनती करिए, और इनके जैसे करोड़ों वानर वहां और हैं। क्योंकि इनके अंदर स्वयं का बल लेके नहीं लड़ रहे हैं, ये राम जी का बल लेके लड़ रहे हैं। और राम जी के बल से वहां नाने नाने बानर भी लड़ रहे हैं। राम कृपा अतुलित बल तिन है। राम की कृपा से उनके अंदर अतुलित बल है। और आपने जो त्रैलोकी को जीता है, ऐसे तृण समान त्रैलोक है कि नहीं, वो त्रिलोक को तृण के समान समझते हैं ना। अस मैं सुना श्रवण दस कंधर, पद्म 18 जूथ पवंदर। तो हे नाथ, उस सेना में कोई ऐसा नहीं जो रण में आपको जीत न सके, या ये कहें कि उस सेना में ऐसा कोई है नहीं जिसको आप जीत सके। और सागर की वजह से और रघुनाथ जी आज्ञा नहीं दे रहे। नहीं, हनुमान जी तो पहले ही लेके जाते माँ को। उन्होंने कहा था कि प्रभु आए सो नहीं राम दुआई। तो हमें तो लगता है कि भगवान विभीषण जी को लंका का राज्य देने, लंका का राज्य विभीषण जी को देने के लिए और पृथ्वी को सतत राक्षसों के कुकृत्य से दूर करने के लिए आ रहे हैं। परम क्रोध मीजय सब हाथा, आयस पहन दे रघुनाथ। सोथ सिंधु सहित जस व्याला, पूरा हिन्नत भर उधर विशाला। तो हे नाथ, सब हाथ मसल के रह जा रहे हैं क्योंकि भगवान आज्ञा नहीं देने और प्रभु समुद्र से राह मांग रहे हैं, इसीलिए सब बैठ के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप तभी तक सुरक्षित हैं जब तक समुद्र राह नहीं दे रहा। आप एक काल को बांधे बैठे हैं, वहां करोड़ों काल को जीतने की क्षमता रखने वाले एक एक वानर राज हैं। और राम जी की अगर बात कहें तो आप ये समझिए कि नीति का उपाय समुद्र कैसे पार करें। आपने यार आपको एक सुंदर नीति दी थी
सीखिए राम जी से। ये शुक कह रहा है, एक जासूस रावण से कह रहा है। देखिए कितना निर्भय हो गया शुक। वो रावण से कहता है कि आपको कुछ आता है, सीखिए अपने भाई से। रावण ने कहा अब क्या सीखना रह गया उससे? कहा कि यहां पे रह के नीति की बात कही थी, तुम पित सरुस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, कि माँ जानकी को दे दीजिए। ये बहुत सुंदर बात कही थी उन्होंने, लेकिन आप रावण, आप कैसे माने? आप तो मानेंगे नहीं। आपने कहा कि जाके सीख राम जी को दो, राम जी मानेंगे तुम्हारी सीख। आपकी बात एकदम सत्य है। राम जी ने विभीषण जी की ही सीख ली। रावण अरे बस अब कोई दिक्कत नहीं, विभीषण की सीख ली ना, अब कुछ भला हो ही नहीं सकता। उनका सुन तो लीजिए, राम जी ने आपके भाई से पूछा कि सागर कैसे पार करें, उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना कर रहे हैं। सुनत बचन बेसाद सीसा, जो असमत सहाय कृत कीसा। रावण ने कहा अब मैं समझ गया। देखिए रावण परम अभिमानी है, और अभिमानी व्यक्ति हर समय क्या ढूंढता है? कैसे अपनी बात सिद्ध करे। तो रावण को यहां मौका मिल गया। रावण ने कहा हाँ मैं समझ गया, मतलब अब उनकी सेना में कोई ऐसा बुद्धिमान है नहीं, इसलिए विभीषण से पूछा। प्रभु ने विभीषण जी से क्यों पूछा? क्योंकि प्रभु ने विभीषण जी से इसलिए पूछा क्योंकि लंका के बगल में समुद्र है, भगवान किष्किंधा से सबको लेके आए हैं, तो भगवान ने इसलिए विभीषण जी से पूछा। लेकिन रावण का अर्थ सुनिए, रावण कह रहा है उनके यहाँ कोई नीतिज्ञ है नहीं, कोई बुद्धिमान है नहीं, अब पूछ भी रहे तो विभीषण से, जिसको मैं कुछ समझता ही नहीं। विभीषण मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब उनके यहाँ कुछ नहीं, सब ऐसे ही हैं, हम जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे वानरों सब निश्चिंत हो जाओ, हम जीत जाएंगे। अब मैं समझ गया, अब तुम शांत हो जाओ। अब शुक से कह रहा है और मत बोलो, बाकी सब डर रहे हैं भाई, लेकिन कहे कैसे बात को, तो दूसरी तरह करने अब बस, अब मैं समझ गया कितना बुद्धिमान है वो। अब कुछ मत कहो। सचिव विभीषण, सचिव सभीत विभीषण जाके, जिसके पास विभीषण जैसा ऐसा डरपोक व्यक्ति जिसको मैंने लात मार के भगा दिया, वो जीत जाएगा। ऐसी बात कह रहे हो, ठीक अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। शुक ने कहा नहीं 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 प्रभु ना, एक बात याद आ गई, एक बात और सुन लेना। रावण कह रहा ना अब बस शांत। उनका नहीं प्रभु एक बात सुन लेना। रावण कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं बस अब मैं समझ गया जितना मुझे जाना था। रावण चाह रहा कि वे चुप हो जाएं, किसी तरह चुप हो जाए, नहीं तो यहाँ तो हमारी सेना में फूट पड़ जाएगी। अशुक को क्या याद आ गया? कहने प्रभु एक बात सुन ले, हमारी सुनना बहुत आवश्यक है, नाथ हमारे जीवन मरण से संबंधित है। रावण बोला ऐसी क्या बात है भाई जीवन मरण से संबंधित? उनका प्रभु हमने बताया था ना भगवान, लक्ष्मण जी ने ही हम लोगों को छोड़ा था, तो प्रभु उन्होंने कुछ कहा था कहने के लिए, वो बात रह गई। अभी तो आपने पूछा कि वहां क्या आंखों देखा हाल हमने बयान किया, लेकिन उन्होंने संदेश भेजा, नाथ एक संदेश सुन ले। विभीषण, रावण ने कहा कि वो संदेश क्या है? उनका कि प्रभु लिख के दिया नाथ, अभी हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि लक्ष्मण जी परम दयालु हैं, वो जानते हैं कि अगर हम ये बात पढ़ेंगे तो आप हमारा गला काट देंगे, इसलिए लिख के दिया नाथ, ये पढ़े वाली हमारे बस करने के हम भी पढ़वा सकते। बिहस बाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सर लाग बचावन। अब दोनों चुपचाप खड़े हो गए, भाई जो पढ़े वो मरे, हम पढ़े नहीं हम बचे, जो पढ़े सो मरे। बातन मनई रिझाय सट जन खालिस कुल खीस, राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लक्ष्मण जी ने लिखवाया था कि मूर्ख, ये जो बातें बना रहा ना, इससे केवल अपना कुल भ्रष्ट करेगा, क्योंकि राम जी का विरोध करने पर तीनों देवों में से किसी का सामर्थ्य नहीं जो बच सके।
कीत यजमान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, मोहि कि राम सनारन खल कुल सहित पतंग। विभीषण की तरह यदि तू भी शरण में आ जा, मात्र तभी बच सकता है रावण, नहीं तो ये पूरी बातें जो बना रहा है ये बस कुछ दिन का मेहमान है। ये ऐसे वचन थे, क्योंकि रावण यहाँ बात ही बना रहा था। हाँ मैं समझ गया विभीषण जैसा एक मंत्री और कोई है नहीं, इसलिए शुक ने वो पत्रिका दी कि विभीषण को तो उन्होंने सम्मान दिया है। ये लक्ष्मण जी का जरा सुन ले तो थोड़ा आपका दिमाग ठिकाने आ जाए। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, जब वो सुना लक्ष्मण जी के वचन, और साफ लक्ष्मण जी ने लिखा था कि राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अज ईश, क्योंकि रावण मन में क्या सोच के बैठा था, अगर बहुत हो गया तो मैं ब्रह्मा जी के पास चला जाऊंगा, अगर ब्रह्मा जी नहीं कुछ किए तो अपने परम इष्ट में भगवान भोलेनाथ के शरण में चला जाऊंगा, तो वो तो हमको बचा लेंगे। सीधा प्रहार लक्ष्मण जी ने किया। रावण का मुख स्याह पड़ गया जब रावण ने ये पढ़ा, क्योंकि आप यदि कुछ मन में सोच के बैठे और सामने वाला उसी बात पे प्रहार करे तो आपके मुंह स्याह हो जाता है। लक्ष्मण जी ने वहां से वो बाण जो मारा, ये पहला बाण रावण के हृदय में लगा था, जिसने रावण के जीवन को आधा कर दिया। ये लक्ष्मण जी का लक्ष्मण वचन बाँच कुल भाई, उसके कुल का नष्ट करने वाले ये वचन कि अब चाहे तुम ब्रह्मा विष्णु महेश सबका नाम लिखा भगवान ने कि मेरे राम जी तो विष्णु जी के अवतार हैं, लेकिन पूर्ण अवतार यही है। तुम अगर विष्णु भगवान की शरण में भी चले जाओगे रावण तो भी बचोगे नहीं। ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ किसी की शरण में तुम्हें बचोगे नहीं, तो अब इनकी शरण का तकना छोड़ दो। और तुम्हारे बाहुओं में कितना बल तुम्हें पता है, बल होता तो तुम चोरी छुपे आते नहीं स्वान की तरह मां जानकी को लेने के लिए। तो अभी भी समय, पूरी बातें करना छोड़ दो और प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाओ और परम शरणागत होके विभीषण की तरह चले आओ। और सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सभय सुनाई। अब रावण का मुख स्याह हो गया, काला पड़ गया, भय से वाणी नहीं निकल रही। अब रावण कहता है, भूमि पराकर गहत आकाशा लघु तापस कर बाग विलास। लक्ष्मण तो ऐसे ही बातें बोलता रहता है, लक्ष्मण की बात कुछ खास नहीं है। उसने देखा कि सबका मुंह काला पड़ गया जितने सभा में बैठे हैं, तो वो बात कम करने के लिए रावण ने कहा कि अरे लक्ष्मण तो ऐसे ही छोटा तपस्वी डींग हाँकता है, तुम लोग डरो मत। जैसे उसने कहा तुरंत शुक ने फिर पलट के कहा, रावण का दूत क्या कहा, सह सुखनाथ सत्य सब बानी समझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुख ने कह दिया रावण से इस बार क्या कि हे नाथ, जो बात कही लक्ष्मण जी ने सही है, काहे भरमा रहे सभा में सबको। आप अपने अभिमान के आगे देख नहीं रहे, सबको मरवा डालना चाहते हैं सभा में जितने बैठे हैं। सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम संतजो विरोधा। आपको बार बार प्रभु सब यही समझा रहे हैं, ये आप जो भयाक्रांत चेहरे देख रहे हैं, इनको कोरी दिलासा देने से नहीं काम चलेगा नाथ। राम जी के साथ विरोध छोड़ दें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु का कोमल स्वभाव है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राव।
समस्त लोगों के स्वामी होने के बावजूद प्रभु के अंदर लेश मात्र भी अहंकार छू नहीं गया है। एक बार प्रभु से मिल लीजिए, भगवान इतनी वानर सेना लाने के बाद भी आपको क्षमा कर देंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। अभय हो गए, राम जी के सम्मुख जो जाता अभय हो जाता, कोई डर नहीं जीवन में क्या होगा। जैसे ही उन्होंने कहा, रावण ने पुनः, रावण इसी तक में बैठा था कि अब इनको भगाओ यहां से, अभी मेरे काम के नहीं रह गए, भगाओ इनको यहां से। जब तही कहा दीन वै देही, चरण प्रहार कीन सकते ही, तुरंत उसने चरण से प्रहार किया। नाई चरण सिर चला जो सहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहा। और जैसे रावण ने चरण प्रहार किया, दोनों ने कहा प्रभु बस आपके त्यागने का इंतजार था, राम जी अपना ही चुके हैं, और लक्ष्मण जी दूत बना के भेजे थे इसलिए वापस आए, नहीं तो हम रास्ते से ही चले जाते। दोनों ने प्रणाम किया और पुनः रघुनाथ जी के पास गए और उनसे अपनी कथा सुनाई, और राम जी की कृपा से पुनः अपना मुनि स्वरूप, अपने पूर्व जन का स्वरूप उनको मिला, क्योंकि अगस्त्य ऋषि के श्राप से ये शुक राक्षस बने थे। ये परम तपस्वी मुनि थे। पुनः राम जी के कृपा प्रसाद से अगस्त्य मुनि के श्राप से मुक्त हो अपने आश्रम को गए। अगली कथा अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री।